7 साल की आयशा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। जब उसके दोस्त खेलने या कार्टून देखने में समय बिताते, आयशा को अपनी किताबों से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। उसे नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था और वह कभी भी पढ़ाई का मौका नहीं छोड़ती थी। उसके माता-पिता उसकी लगन पर गर्व करते थे, लेकिन कभी-कभी उन्हें चिंता होती थी कि वह खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है। आयशा स्कूल के बाद ट्यूशन क्लास जाती थी, जिसे उसकी टीचर मिस सारा पढ़ाती थीं। मिस सारा दयालु, धैर्यवान और ज़रूरत पड़ने पर सख्त थीं। उन्होंने आयशा की क्षमता को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कभी-कभी आयशा का शौक मिस सारा के लिए एक चुनौती बन जाता। आयशा ने मिस सारा के घर तय समय से काफ़ी पहले पहुंचने की आदत बना ली थी। जहां मिस सारा उसकी लगन की सराहना करती थीं, उन्हें ये मुश्किल लगता था कि जब आयशा बहुत जल्दी आती थी, तो वह अपने निजी काम पूरे नहीं कर पाती थीं। इस समस्या का हल निकालने के लिए मिस सारा ने एक योजना बनाई। एक दिन मिस सारा ने आयशा को बैठाया और कहा, आयशा, मुझे तुम्हारा शौक बहुत पसंद है, लेकिन हमें समय की कद्र करनी चाहिए। इसलिए मैंने एक नियम बनाया है। अगर तुम क्लास के समय से पहले आती हो, तो तुम्हें 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगर तुम देर से आती हो, तो 60 रुपये का जुर्माना होगा। लेकिन अगर तुम समय पर आती हो, तो मैं तुम्हें एक बड़ा गले लगाऊंगी। आयशा ने हैरानी से सुना, लेकिन सिर हिला दिया। वह गले का इनाम किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाहती थी। अगले दिन आयशा की बेसब्री उस पर हावी हो गई और वह क्लास के समय से 30 मिनट पहले पहुंच गई। मिस सारा ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे नियम याद दिलाया। आयशा ने अपनी पॉकेट मनी से 200 रुपये निकाल कर दे दिए। वह थोड़ी उदास थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि अगली बार बेहतर करेगी। अगले दिन आयशा समय पर पहुंचने के लिए दृढ़ थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि मिस सारा के घर पहुंचने में कितना समय लगेगा और उसी हिसाब से घर से निकली। लेकिन रास्ते में वह एक खूबसूरत तितली को देखकर ध्यान भटका बैठी। जब वह पहुंची, तो वह 5 मिनट लेट थी। मिस सारा ने उसे नियम याद दिलाया और आयशा ने 100 रुपये दिए। कल मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। तीसरे दिन आयशा ने अपना अलार्म लगाया और समय पर घर से निकली। उसने हर प्रकार के ध्यान भटकाने से परहेज किया और बिल्कुल समय पर मिस सारा के घर पहुंच गई। मिस सारा ने दरवाज़ा खोला, गर्मजोशी से मुस्कुराई और आयशा को एक बड़ा प्यार भरा गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया आयशा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मिस सारा ने कहा। आयशा खुशी से चमक रही थी, महसूस कर रही थी कि गले का इनाम उसकी सारी मेहनत का सही फल है। समय के साथ आयशा ने समय की पाबंदी का महत्व सीख लिया। वह रोज समय पर पहुंचने लगी, मिस सारा से गले का इनाम और खुद पर गर्व पाते हुए। मिस सारा भी खुश थीं कि आयशा न केवल पढ़ाई में, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास में भी आगे बढ़ रही है। आयशा का पढ़ाई का शौक हमेशा मजबूत रहा, लेकिन अब उसके साथ अनुशासन और समय की पाबंदी का नया सबक भी जुड़ गया, जो वह अपनी पूरी जिंदगी के लिए साथ ले गई।